माता सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं थीं, वे त्याग और मर्यादा की मूर्ति थीं। उनकी चेतना पाप पुण्य के उस सामान्य स्तर से परे थी। इसलिए चाहे वे भिक्षा देती या नहीं देती, उन पर पाप का प्रश्न ही नहीं उठता। सनातन परंपरा में कहा गया है, अतिथि देवो भव। विशेषकर यदि कोई साधु या सन्यासी द्वार पर आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। रावण ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया। वह जानता था कि यदि वह राक्षस के रूप में जाएगा तो सीता उसे कुछ नहीं देंगी, लेकिन यदि वह साधु का वेश धारण करेगा तो सीता का संस्कार उन्हें भिक्षा देने के लिए बाध्य करेगा। वनवास के समय माता सीता प्रतिदिन ऋषिमुनियों और यात्रियों को भोजन कराती थीं। वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इसलिए रावण को भिक्षा देना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि संस्कार और धर्म था। लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए जो रेखा खींची वह केवल साधारण रेखा नहीं थी, वह एक अभिमंत्रित सुरक्षा कवच थी। रावण भीतर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सीता जी को बाहर आने पर विवश किया। प्रश्न उठता है, यदि सीता जी बाहर न आती तो क्या होता? तो उत्तर यह है, रावण जानता था कि सीता जी किसी साधु को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। यही विश्वास उसके छल को सफल बना गया। सीता जी ने रावण को सीधे शब्दों में कहा, यदि तू सच में वीर था तो सूनेपन का लाभ क्यों उठाया? तू राम के सामने क्यों नहीं आया? यही रावण का वास्तविक स्वरूप है। वह कभी भी राम के सम्मुख नहीं आया, सिवाय अंतिम युद्ध के। उसकी सारी वीरता केवल डींगे मारने तक ही सीमित थी। माता सीता ने रावण को भिक्षा दी तो यह पाप नहीं था, यह उनके संस्कारों का पालन था, उनकी मर्यादा का निर्वाह था। पाप तो उस छल में था जो रावण ने साधु का वेश धारण करके किया। सीता जी का कार्य नहीं बल्कि रावण का धोखा अधर्म था। बाल मन का यह प्रश्न हमें यह याद दिलाता है कि पाप पुण्य केवल कर्म से नहीं बल्कि भाव और उद्देश्य से तय होते हैं। सीता जी का भाव शुद्ध था। उन्होंने धर्म निभाया, करुणा निभाई। इसलिए वे आज भी संपूर्ण विश्व की पवित्रता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं।